संदीप सुनिए, आप बच नहीं सकते। संदीप सुनिए, यहां पर परिवार के वकील विकास सिंह साहब ने कहा कि संदीप सिंह भी एक सस्पेक्ट है। आपके ऊपर सवाल परिवार की तरफ से उठा, तो ये नौबत क्यों आ गई? जिस मीतू सिंह के साथ आप थे, जिन दीदी के साथ आप मदद कर रहे थे, परिवार को आप पे शक क्यों हो गया? क्यों परिवार के वकील ने कहा कि आप सस्पेक्ट हैं? बताइए। सुमित साहब, मैं चाहता हूं, अगर आपने विकास सिंह जी जो परिवार के लॉयर हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि परिवार ने कहा है मुझ पे शक है, तो वो फुटेज आप चलाइए। अगर उन्होंने कहा है तो मैं कुछ भी हारूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि संदीप सिंह को परिवार वाले नहीं जानते। इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने? क्योंकि हम सुशांत के साथ कभी परिवार को मिले ही नहीं। हम 14 जून को पहली बार मीतू दीदी से हमारी मुलाकात हुई, उस सिचुएशन पे जहां इंट्रोडक्शन का हाय दिस इज संदीप सिंह, हाय दिस इज मीतू सिंह का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। पर मुझे पता चला ये उनकी बहन है और मुझे मदद करना चाहिए। मैं खड़ा हो गया वहां पे बिना। संदीप, जिस तरह का फुटेज हमको दिख रहा था 14 तारीख का, आप मीतू दीदी के गले में हाथ रखे हुए थे, उनको ढांढस बंधा रहे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो और आप एक दूसरे को जानते नहीं है। जो लोग आपको जानते नहीं थे उसको देख के ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सुमित, जब 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 आपके दोस्त की बहन, जब आपकी दोस्त की बहन अकेले मुंबई में अपने भाई के इस सिचुएशन में फंसी हो और रो रही हो और मतलब डगमगा रही हो ना, तो आप क्या करेंगे? आप अपना स्टाइल में कॉलर ऊपर करके वॉक करके चले जाएंगे, उनको संभालेंगे और लेकर जाएंगे हॉस्पिटल तक? क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? आज इतने सारे जजमेंट आप लोग पास तो कर रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे सिचुएशन पे अगर एक इंसान होता तो क्या करता? संदीप, आप मुझ पे गुस्सा मत करिए, क्योंकि आपकी जो तस्वीरें उस दिन की थी गले में हाथ रखे हुए, उसको देख के, उसको देखने के बाद, ये तस्वीरें ऑन एयर चल रही हैं, उसको देखने के बावजूद भी परिवार अगर ये कहता है, वकील ये कहते हैं कि हम जानते नहीं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। ये तस्वीर बताती है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। क्या झूठ बोला उन्होंने? नहीं जानते। तस्वीर कुछ भी बता सकती है। जो सच्चाई है वो अगर आपको जानना है तो मैं बता रहा हूं सुमित भाई। कैसे मतलब अगर कोई इंसान कहीं भी पहुंचता है, किसी अनजान इंसान के भी घर पे, और ऐसा हादसा हो गया होता है, तो वो लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को तो सहन शक्ति देते हैं। तो फिर मीतू सिंह जी ने ये क्यों कहा, परिवार ने ये क्यों कहा कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते हैं? ये वकील ने क्यों कहा कि वो परिवार उनको नहीं जानता है, जब आपने मदद की उनकी? सुमित भाई, ऐसा क्या हुआ परिवार आपसे नाराज हो गया? एक ही बात कह रहा हूं, पहले आपने कहा, पहले परिवार मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। परिवार ने जो सच है वो कहा। आप परिवार पे तो विश्वास कीजिए जब आपको मुझ पे नहीं विश्वास है तो। परिवार ने ये कहा कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी उन्हें नहीं जानता हूं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था जहां हम सब मिले एक जगह। किसी के घर में शादी होती है, वहां सब लोग मिलते हैं, दोस्त परिवार। यहां पे एक ऐसा सिचुएशन है कि सब लोग अंतिम संस्कार पे मिले थे। ना कोई हेलो बोल सकता है, ना कोई आशीर्वाद ले सकता है, ना कोई इंट्रोडक्शन दे सकता है। संदीप, आप रिया चक्रवर्ती को जानते हैं? मुलाकात हुई कभी आपकी रिया से? मैं रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल नहीं जानता हूं। मेरे पास उनका फोन नंबर तक नहीं है, ना मैं उनको कभी देखा हूं, ना उन्होंने मुझे कभी देखा है। वो बात उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि वो संदीप सिंह को नहीं जानती है। फिर भी मैंने कल देखा कि किसी चैनल पे संदीप सिंह और रिया का जो कनेक्शन है, वो चैनल तो धन्य है, वो चैनल धन्य हो और उनका बहुत भला हो, जो वो सबकी इज्जत उतारने में लगे हुए हैं। ये बताइए ना, लेकिन मैं रिया से, आपके सवालों का जवाब ये कि मैं रिया को नहीं जानता। क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत आपके दोस्त को ड्रग का आदी बना दिया? जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है तमाम एजेंसीज के हवाले से, और उसके पैसों का फायदा उठाया। अभी पूछा, जो जैसे आपको खबर मिल रही है वैसे ही मुझे ही खबर मिल रही है सुमित भाई। मुझे नहीं पता कि रिया ने ड्रग्स दिया है या क्या हुआ है, वही तो एनसीबी जांच कर रही है। पहले सुमित भाई, मैं, आप और पूरा देश मांग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक परमिशन दे दे कि सीबीआई की जांच हो, एनसीबी की जांच हो। जब वो जांच हो गई तो हमें सुप्रीम कोर्ट और एनसीबी और सीबीआई से भी भरोसा नहीं उठ चुका है क्या? हम लोगों को समय क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको जांच करने का थोड़ा सा समय क्यों नहीं दे रहे? हम थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा धैर्य रख के क्यों नहीं इंतजार कर सकते सही जवाब का? पर ये जो भी जांच हो रही है वो लोग जांच कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है, वो लोग बातें कर रहे हैं, वो लोग गिरफ्तार कर रहे हैं सही लोगों को। अब तो आगे क्या होगा वो धीरे-धीरे रोज एक्शन चल रहा है। रिया का भाई शौविक गिरफ्तार हो गया है, रिया से पूछताछ चल रही है, तो अब रिया की बारी है। जैसा कि लग रहा है जिस तरह के व्हाट्सएप चैट सामने निकल कर आए हैं, जो डिजिटल
सबूत मिले हैं एजेंसीज को। इसका मतलब तो रिया कहीं ना कहीं दोषी है इस पूरे मामले में, तभी तो पूछताछ चल रही है। जी भाई, पूछताछ चल रही है क्योंकि उनके ऊपर शक है, तो वो पूछताछ सीबीआई भी कर चुकी है, ईडी भी कर चुकी है, मुंबई पुलिस भी कर चुकी है, बिहार पुलिस भी कर चुकी है, और अब एनसीबी कर रही है, और सारा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास है ही। तो वो लोग अपने तरीके से हर चीज की बहुत डिटेल में जांच कर रहे हैं। संदीप, पूछताछ तो आपसे भी हुई है, फर्ज बनता है कि उन पे भरोसा करें। पूछताछ तो आपसे भी हुई है, जस्टिस हमें चाहिए, क्या उसका आप पर भी इंतजार शक है एजेंसीज को? सीबीआई ने आपको ही बुलाया था 2 दिन पहले, बिल्कुल। पूछताछ आपसे भी हुई है, इसका मतलब शक आप पर भी है। मैंने उनसे सवाल नहीं किया है सुमित भाई, सीबीआई ने हर इंसान को बुलाया, उन्होंने मीतू दीदी को भी बुलाया है पूछताछ करने के लिए। क्या सीबीआई को शक है उन पर? वो लोग को हर बात जाननी होती है, वहां पे कौन था 14 तारीख को, 15 तारीख को कौन था, 14 का सीक्वेंस बताइए, 15 का बताइए, 16 का बताइए। वो हमारा फर्ज बनता है कि हम, अगर हमें सुशांत की सारी सच्चाई जाननी है, हमें जस्टिस दिलानी है, तो हमें अधिकारियों का साथ देना चाहिए और जांच के लिए पूरा अपने आप को सौंप देना चाहिए। संदीप, तो परिवार के लोगों के साथ भी उनकी बात हुई है, तो उसी तरह उनके दोस्तों के साथ भी बात हुई है। संदीप, मैं वापस 14 जून की बात पे लौटता हूं। 14 जून को आप पहुंचे थे महेश शेट्टी के साथ। आप जब ऊपर गए, आप जब ऊपर पहुंचे फ्लैट में, आपने क्या देखा? आपको लगा सुशांत की ये सुसाइड का ही मामला है, सुशांत सुसाइड कर सकता था? सुमित भाई, क्या था कि पुलिस ने हमें ऊपर जाने शुरू में नहीं दिया था। हम नीचे थे, और जब सुशांत को पुलिस वाले नीचे लेकर आए, वो स्ट्रेचर में लेकर, फिर जब उनको एम्बुलेंस में रख के वो चले गए, फिर पुलिस वाले ने हमारा नंबर लिया था, पूछ कर कि आप कौन हैं। हमने कहा मैं और महेश शेट्टी उसके दोस्त हैं। उन्होंने हमसे नंबर लिया। फिर हम बाद में ऊपर गए थे और हम किचन में बैठे हुए थे। हमें हॉल में भी बैठने नहीं दिया था और न हमें ऊपर के फ्लोर पे जाने दिया था। हम किचन में बैठे हुए थे। वो जब किचन में जब बैठा था, तब हमें फोन आया एक पुलिस वाले का, और उन्होंने कहा कि आप एक आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत का लेकर, और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को, जो एक ही है यहाँ पे मीतू दीदी, आप उनको लेकर कूपर हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचिए। हम सुशांत को लेकर यहाँ पे आप पहुंचे हैं, आप लेकर आइए, क्योंकि डॉक्टरों को परिवार के किसी भी एक इंसान से बात करना है। मैं बोला जी। बोले प्लीज आप जल्द से जल्द आइएगा। बोला जी सर, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूं। उसके बाद वो पुलिस वाला मुझे मीतू दीदी से मिलवाया, और मैं उनको लेके, उन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया, और हम उनके साथ मेरे गाड़ी में कूपर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन है, क्योंकि वो रास्ते में 3-4 फोन कर चुके थे। तो मैंने थम्स अप दिखाया था कि मी आहे, मैं हूं। आप जब किचन में बैठे थे तो मीतू दीदी थी आपके साथ? जी सुमित भाई, जी। नहीं, वो नहीं थी। तब कहां थी मीतू दीदी? वो तो पहुंच गई थी घर में। वो ऊपर थी। हाँ, वो घर पे थी, वो घर पे ही थी। आपकी घर के अंदर मीतू दीदी से कोई मुलाकात नहीं हुई? लेकिन वो 2 फ्लोर है, तो मैं नीचे के फ्लोर पे किचन में बैठा था। नहीं, उस समय जब मैं पहुंचा तो उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि मैं नीचे के फ्लोर पे था और वो ऊपर के फ्लोर पे थी। और 15 जून को क्या हुआ जब रिया चक्रवर्ती हॉस्पिटल पहुंची? जब वो मॉर्चरी में जाकर उन्होंने सुशांत सिंह के पार्थिव शरीर को देखा, तब तो आप वहीं मौजूद थे? जी। ये आपको कैसे पता? प्रूफ है आपके पास? सुरजीत सिंह राठौर ने बोला। नहीं था मैं उस सुरजीत सिंह राठौर ने बोला सुबह 9 बजे से 15 तारीख को हम सब लोग, वो जो बात थी दुबई वाली, फोन वाली, राठौर ये बात वो अगर कब बोले की तो बात वो थी? कॉल रिकॉर्ड, या फिर वो फुटेज दिखाइए, वो फुटेज दिखाइए। अगर सुरजीत सिंह ने ये बात कही है कि मैं वहां मौजूद था, तो मैं कुछ भी हार जाऊंगा सुमित भाई। सुरजीत सिंह ने तो कहा है तमाम टीवी चैनल्स पे कि आप फोन पर बात कर रहे थे, दुबई से बात कर रहे थे। घर पे थे। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात भी सुन लेता हूं। आप कहां थे, फिर से बताइए। वापस मैं कह रहा हूं, आप आपके सवाल वापस ही गलत है। वो 3 बजे दोपहर की बात है, जब हम लोग सुशांत को लेने गए थे। आप सुबह की बात करें, जब रिया देखने गई थी। तो आप बता दीजिए मुझे, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? 3 बजे का सवाल या 9 बजे सुबह का सवाल? तो रिया जब पहुंची तब आप नहीं थे? जब रिया वहां से निकल गई उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंचे थे, एम आई राइट? नहीं, मैं नहीं, आप मत मेरा जवाब दीजिए, मैं देता हूं सुमित भाई आपको जवाब। बताइए। आपने मुझसे पूछा जब रिया हॉस्पिटल पहुंची तो क्या मैं वहां था? मैं वहां बिल्कुल नहीं था। मैं मेरे दोस्त सुशांत के घर पे था, जहां पे पूरे परिवार बैठी हुई थी, और हम ये सोच रहे थे कि कितने बजे पिताजी लैंड करेंगे पटना से, और हम
सुशांत को घर पे लेके आएंगे या पिताजी को घर पे लाएंगे या शमशान भूमि पे लाएंगे या हमको हॉस्पिटल चलना है, वो सारी डिस्कशंस हो रही थी। कोरोना के वक्त पुलिस वालों ने कहा था 20 से 25 ही लोग आ सकते हैं फ्यूनरल पे, तो परिवार से कौन कौन जाएगा क्या नहीं, वो सारी डिस्कशंस कर रहे थे हम लोग। उसी वक्त कुछ 11 साढ़े 11 बजे सोशल मीडिया पे आया फोटोग्राफ की रिया हॉस्पिटल गई थी। वो तब हम लोगों को मीडिया के सोशल मीडिया के जरिए पता चला था, क्योंकि टीवी उस समय हम नहीं देख रहे थे या रेडियो नहीं सुन रहे थे। अब रही बात सुजीत सिंह राठौड़ साहब, जो 3 बजे जब मैं जी और ओपी सिंह के दोस्त संजय जी हम लोग पहुंचे सुशांत को लेने के लिए फ्यूनरल जाने के लिए, तब सुजीत साहब ने जो जो सुना वो उन्होंने कहां से सुना, कब सुना, क्या बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता, जिसका जवाब इस इंटरव्यू के शुरुआत में मैं दे चुका हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं सुमित भाई कि 4 इंटरव्यू देकर सुशांत के नाम पे सुरजीत की तरह पिक्चर अनाउंस कर दूं। नहीं, पिक्चर अनाउंस करिए, लेकिन और ये तो पैसा आप कमाने की एक दोस्त ये के तो इस चीज ये पर तो पैसा आप कमाने की ये तो आप बता ही सकते हैं। आप सुशांत को 2010-11 से जानते थे, जब वो टीवी में काम कर रहे थे, सीरियल्स में काम कर रहे थे। आपकी तस्वीरें आपकी, अंकिता की और सुशांत की एक साथ। क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? आप उनके करीबी दोस्त रहे हैं, क्या आपको लगा कि वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, ड्रग्स लेते हैं, या डिप्रेशन की शिकार हैं, डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं? सुमित भाई, आपके पास सारे पिक्चर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और सारे मैसेजेस हैं मेरे आपके पास, वो अगर आप दिखा सकें दर्शकों को। मैं एक बात बताता हूं आपको, सुशांत जैसा इंटेलिजेंट एक्टर मैंने नहीं देखा है। दूसरी बात, वो हंसमुख लड़का था, वो डांस, म्यूजिक, अच्छा खाना पीना, इस पे। और आप मेरे सारे चैट्स देखिए, हमारी क्या बातें होती थी। जिस सुशांत को मैं जानता हूं वो सुशांत कभी ड्रग्स मेरे सामने कभी नहीं लिया उसने, कभी नहीं। न वो कभी डिप्रेशन में था मेरे सामने, कभी नहीं। आप देखिए ना, हमारी लास्ट चैट भी 2018। रिया चक्रवर्ती का कहना है, हम पौना डैम में मस्ती कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि 2013 में उसने पहली बार डिप्रेशन की दवाइयां खाई थी। अपने बचाव में रिया ने यह कहा है अपने इंटरव्यूज में। तब तो आप उनकी जिंदगी में थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या वो दवाई खाते थे? देखिए रिया क्या कह रही हैं। रिया 2013 में सुशांत को मैंने कोई दवा खाते देखा ही नहीं है, और उस समय वो रिया को जानते थे नहीं जानते थे वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि सुशांत ने मुझसे कभी रिया की जिक्र की ही नहीं। 2013 हो या 14 हो या 15 हो या 16 हो या 17 हो या 18 हो, सुशांत ने रिया की जिक्र मेरे सामने कभी नहीं की। तो जो रिया कह रही हैं वो उनका दिल जानता है, उनका ईमान जानता है। संदीप, एक बात और बताइए, ये आपका बीजेपी के साथ क्या संबंध है? जी, आपकी तस्वीरें हैं, आप नरेंद्र मोदी पर फिल्में बनाते हैं, गुजरात में सरकार के साथ एमओयू साइन करते हैं 3 दिन के लिए। विवेक अग्निहोत्री के साथ, आपके विवेक ओबरॉय के साथ, माफ करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट होता है, एमओयू साइन होता है। ये सब क्या है? कांग्रेस आप पर हमलावर है। मैंने इस देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर एक बायोपिक बनाई है, जो मुझे एक इंस्पायरिंग स्टोरी लगी बनाने के लिए। मैंने उससे पहले मैरी कॉम बनाया है, जो इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक किसान की बेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतती है 5 बार। उसके बाद मैंने सरबजीत बनाया है, उसके बाद मैंने अलीगढ़ बनाया है। तो मैंने मैक्सिमम बायोपिक बनाया है। मुझे इंस्पायरिंग लगता है ये स्टोरीज, ताकि लोग देखें और अपनी जिंदगी को संवारें और कुछ करने की उनमें हिम्मत आए। उसी तरीके से जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इस देश में हर इंसान को सोचना चाहिए। इसलिए मुझे वो कहानी अच्छी लगी। मैंने मेहनत की 2 से 3 साल वो फिल्म बनाने के लिए, तब जाके वो फिल्म बना पाया, बहुत मुश्किल से। तो बीजेपी कनेक्शन, उसके बाद जब हम ये फिल्म बना रहे थे, तो बट ऑब्वियस मैंने रिक्वेस्ट किया देवेंद्र फडणवीस साहब को कि प्लीज, क्या मैंने और विवेक ओबरॉय ने, क्या आप हमारे पोस्टर लॉन्च पे आ सकते हैं? बड़े मुश्किल से वो टाइम मिला और वो आए, 20 मिनट निकाल के और पोस्टर लॉन्च करके चले गए। इसमें कनेक्शन क्या हो गए? जितने फैन, जितने लोग होते हैं, अगर वो किसी के साथ फोटो खिंचाते तो कनेक्शन हो जाता है उनका। हाँ, ये बात अलग है कि अब लोग सुशांत के डेथ को भी साइड करके क्या क्या एंगल लेके जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, और किसी भी चीज पे बिना सच्चाई जाने अटैक कर रहे हैं। तो जब आप संदीप, सच जान लीजिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, कांग्रेस को बीजेपी को, कांग्रेस पे समाजवादी को, बीजेपी पे, सबको एक दूसरे पे अटैक करने आता है, साथ देने नहीं आता है। आप जब इतने सच्चाई जानने के लिए किसी के पास भी सहन शक्ति नहीं है। सुनिए मेरी बात,
मैं ये आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, क्या एजेंसीज दोबारा बुलाएंगी? आप तैयार हैं दोबारा जाने के लिए? जरूर दिखाइएगा एक बार। हाँ जरूर, क्यों नहीं दिखाऊंगा मैं संदीप, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कई बार अगर वो बुलाएंगे, कई बार वो बुलाएंगे। जी जी बिल्कुल सुमित भाई, वो जितने बार भी कोई भी अधिकारी मुझे बुलाएगा इस केस के लिए, मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं पूरे दिल से उनका साथ दे रहा हूं, दिया हूं और दूंगा आगे भी। चलिए संदीप सिंह, शुक्रिया बात करने के लिए एक बार फिर एबीपी न्यूज से।